औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहिल लज़ीन शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अगर आप लोग आमीन कह सकते हैं तो ज़रूर कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वो बंदा जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और वो इंसानियत की इज़्ज़त को पामाल कर रहा है और किसी मज़लूम पे जुल्म कर रहा है, मेरा मालिक उसे नेस्त व नाबूद फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आंखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ हम गुनहगारों की आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाई। इजाज़त है बात शुरू की जा सके? सामीने ग्रामी इसमें थोड़ी सी महसूस न करें तो मैं इंतज़ामिया को कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि अब ये लाइट जाना पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, ये इस पे किसी का बस नहीं है, लेकिन कम से कम ये जनरेटर का सीन जो है ये मेंबर से थोड़ा दूर किया जा सकता है। अगर आप लोग अगले साल मजलिस करवाएं और लाइट जाने वाला हिसाब बने तो आप लोग ज़रा वायरिंग का सिस्टम लंबा रखें और आप जनरेटर को मजलिस अज़ा की जगह से दूर रखें ताकि पढ़ने वालों को पढ़ने में आसानी हो और सुनने वालों को सुनने में आसानी हो। आप लोगों को साल में एक बार मजलिस करवानी होती है, आयत खुशू खुशू और बानी की एक हसरत होती है, और कोशिश करें कि कोई छोटी से छोटी कमी भी ऐसी ना रहे जो बड़े से बड़ी ख़राबी या मसला पैदा कर सके। अगर आप लोग महसूस न करें तो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। लाइट कब तक आ जाएगी? को लाइट का पता है कब तक आएगी? नहीं पता। नियाज़ हुसैन अगर आप दो कदम आगे तशरीफ ले आए तो। अगर आप लोग महसूस न करें तो तकलीफ़ की बहुत माजरत। नाम हुसैन पे कदम कदम मज़ीद अगर आगे तशरीफ़ ले आइए, मेरे मौला आपको इसका अजर अता फरमाए। जनाब सैयदा आप पे राज़ी हूँ, जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ फरमाएँ आप लोग बिलखसूस जवान बैठे बैठे ये दो कदम आगे तशरीफ़ ले आइए। मेरे मौला आपको हमेशा अच्छा रखें, हमेशा खुश रखें और अपने गम के सिवा दुनिया के हर गम से महफूज रखें। इजाज़त है बात शुरू की जा सके? अजान भी हो गई और जनरेटर भी बंद हो चुका, दिन भी ढल चुका है तकरीबन। वैसे भी बेहतर हो, कयामत टल गई है जनाब, बंदा बात ही नहीं कर सकता इतने शोर में। सामीने करामी, खुदाई गवर्नमेंट कुछ खास लोगों को चुनती है और उन्हें चुनकर कुछ खास निशानियां अता करती है। बात शुरू हो गई है जनाब।
बस अब आप लोग तवज्जो रखिएगा। बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। हो गई हैं सारी? और मस्जिद है कोई बकाया अजान रहती है या हो गई जी? गल शुरू करिए जनाब। खुदाई गवर्नमेंट, अच्छा मुझे खड़े होते साथ बताया गया, बड़ी एक खुशी की बात है कि इस वक्त इस मजलिस में अहले सुन्नत बिरादरान भी कसीर तादाद में तशरीफ फरमा। ਹੁਣ मैं सच्ची मुची दसो मैं पढ़ा या इंतजार कर रहा? तुसी मैं लगे ते कर देंदे हो तो फिर कम। कोई इस इलाके का बंदा बैठा है तो मुझे बता दे। सब हो गई हैं जनाब? एक बारी बात सलवात पढ़ो कर मार लो। उसने कहा था कभी 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 तो मुझे यूं अज़ां बुलाती है कि जैसे बिगड़े हुए बच्चे को माँ बुलाती है। कभी कभी तो मुझे यूं अज़ां बुलाती है कि जैसे बिगड़े हुए बच्चे को माँ। एहतराम अज़ान है यकीनन खुदा के घर से सदा आ रही, तो हम लोगों का एहतराम और इंतज़ार करना बनता है। मस्जिद चाहे अहले सुन्नत की हो, मस्जिद चाहे अहले तशरीह की हो, अज़ान के कलिमात वही हैं, खुदा अपनी जानिब बुला रहा, तो इसके एहतराम में रुकना चाहिए। खुदा कुछ मखसूस लोगों को चुनकर उन्हें निशानियां अता करता है, जिस निशानी से उस अल्लाह वाले का अल्लाह वाला होना साबित होता है। त्रै अजाना तो बाद मैं पहली गल करूंगा तो डर डर के करूंगा कि होर अजान ना आ जाए। तो मैं पहला जुमला बोल रहा तो मौला दा वास्ता मैं तुहाडे चेहरे दी मुस्कुराहट वेख के पता लावांगा कि मैं किन्ना पढ़ना है। दो और दो चार वाली बात है, क्योंकि शिया सुन्नी मिक्स गैदरिंग है। खुदा खुद चुनता है, खुद निशानी देता है, और वो निशानी जिसे हर अल्लाह वाला अपने साथ जमीन पे लाता है उसे मजहब की जुबान में मौजज़ा कहते हैं। आइए जनाब, मेरे मौला के निहायत मोहतरम मद्दा जनाब औन शराजी साहब आप लोगों को निहायत खुशू खुशू के साथ मेरे मौला का जिक्र सुनाएंगे। जब वो जमीन पे भेज देता है और एक निशानी भी देता है, जिस निशानी को मौजज़ा कहते हैं, और उस निशानी का काम ये होता है कि वो निशानी आम लोगों को बताती रहती है कि तुम और हो और ये और, उसी ही को मौजज़ा कहते हैं। और जब वो भेजता है ना, आप मेरे कान में ना कहते कि अहले सुन्नत बिरादरान कसरत से तशरीफ फरमाए, तो मेरे ख्याल से मैं ये बात मैं दो चार शेर पढ़ के टाइम टपा लेंदा, लेकिन अब मजमून पढ़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अब ये फॉर्मेलिटी नहीं है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिया के मेंबर से बताया जाए कि इस मेंबर से बात करने का मयार कम से कम तालिब इल्मों में क्या है। जब वो भेजता है तो फिर वो ऐलान कर देता है, दुनिया वालों याद रखना, जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल होगा, जिसे हम बनाएंगे उसमें हमारा कमाल होगा। तुम बेचारे खाकी इंसान हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी तुम्हारी तरह खाकी होगा। सकलैन पीर किधे हो? तुम खाकी हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी खाकी होगा। हम नूरु समावाते वल अर्ज हैं, हमारा बनाया हुआ नूर ही नूर होगा। तुम बेचारे मुश्किलात में फंसते रहते हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी मुश्किलात में फंसता रहेगा। और हम हल्लाले मुश्किलात हैं, हमारा बनाया हुआ मुश्किल कुशा होगा। तुम बेचारे मजबूर लोग हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी तुम्हारी तरह मजबूर होगा। और हम मजबूर नहीं हैं, हम मुख्तार हैं, हमारा बनाया हुआ भी अहमद मुख्तार होगा। कब्र की रात तक उस बंदे का लिए बासस्करी पे एहसान होगा जिसे जुमला समझ आया और वो मुस्कुराया। मैं समझूंगा सियालकोट आने का क्या, सफर की क्या कीमत, तोशाए आखिरत मिल गया। अल किस्सा मुख्तसर दुनिया वालों, तुम्हें इतनी सी बात समझाए देते हैं, ये बात याद रखना हो दुनिया वालों, जो तुम्हारे घर से आएगा वो तुम जैसा होगा, और जो हमारे घर से आएगा जो तुम्हारे घर से आएगा, मेरे मोहतरम, जो तुम्हारे घर से आएगा वो तुम जैसा। आप तो यहाँ बैठे, हम आपको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वो तुम जैसा, और जिसे हम बनाएंगे उसमें हम नजर आएंगे।
ऐसे खुदा चुनता है। पढ़ना मुझे अल्लाह के एक बड़े मोहतरम, बड़े प्यारे नबी जनाब सुलेमान बिन दाऊद का किस्सा। अल्लाह के बड़े प्यारे नबी थे जिनका नाम था सुलेमान बिन दाऊद। उनका जिक्र करना चाहता हूँ। एक बड़ी मजेदार स्टोरी है, आपको इंशाल्लाह सुन के लुत्फ आएगा। वो चुनता है, वो सिलेक्शन करता है, बंदे इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन का मतलब होता है छांटना और सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना। आप खुद खतीब हैं, जुमले का मजा लीजिए। बंदों में और खुदा में एक खास फर्क ये भी होता है, जिसे बंदे छांटे वो छटा हुआ होता है, जिसे वो चुन ले वो चुना हुआ। ये जवान मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग अगर अपने हाथों को खोल दें, एडी भी ठड को नहीं पाजी कहीं सुकड़ के बैठ जाओ उतने चादर लेके, इतना भी काम खराब नहीं हुआ। और आप लोग भी अगर शर्माना बंद करें तो फ्रंट पे बैठ के शर्माते पे होगा, हाथ आके ना रहे हैदरिया। जुमला सुनिए भाईजान, हाथों को खोल के जुमला सुनिए और जुमला अपने अंदर आने दीजिए। हजरत सुलेमान बिन दाऊद नबी। वैसे तो मेरे शिया सुन्नी जवान भाइयों, खुदा का हर नबी ही हाकिम होता है, लेकिन जनाब सुलेमान बिन दाऊद को हाकिमियत बादशाहत की शक्ल में मिली थी। इन्होंने मांगा था, मेरे मालिक मुझे अता कर और मुझे ऐसी सल्तनत अता, भाई जहां जहां सूरज की रोशनी जाए वहां वहां मेरी हुकूमत, जहां जहां सांस लेने वाली खिलकत पाई जाती है उनके ऊपर मैं हाकिम, मेरी हाकिमियत बादशाहत के रंग में। उस खालिक ने कहा, सुलेमान क्या याद करोगे, तुम्हें हमने ये अता कर दिया। अब शिया सुन्नी मुफस्सिरीन दोनों ने लिखा, जरिंद परिंद चरिंद इंसान हैवान जिन्नात हर चीज, हर तख्लीक, हर मखलूक के ऊपर इस नबी की बादशाहत। हर किस्म की मखलूक की बोली ये नबी बोलना जानते थे। जहां जहां तक सूरज की रोशनी जाती थी वहां वहां तक इस नबी की हुकूमत थी। पहाड़, सहरा, दरिया, खुश्की, तरी, हर जगह पे इस नबी की हुकूमत थी। हवाएं इस नबी के सामने मुसख्खर थी। बुलंद बाला एक बड़ा तवील इस नबी का तख्त होता था, जिसे तख्त सुलेमान कहते थे। वो तख्त प्रोटोकॉल की हद ये थी, जिन्नात ने उठाया होता। दो सिक्योरिटी गार्ड लेके बंदा उत्थे खलो जाए ना तो साढ़े सारे जो किसी सलाम न देवे। उस नबी का जाओ वशम क्या होगा जिसका तख्त ही जिन्नात ने उठाया हो। हवाएं इस नबी के सामने इतना मुसख्खर थी कि हुक्म सुलेमान से हवा उस बुलंद व बाला तख्त को लेकर इतनी तेजी से सफर करती थी कि महीनों का सफर लम्हों में होता। आप लोग पहले मुकदमा समझ लीजिए, फिर मैं मजमून शुरू करूंगा। इंजी मैं मजमून शुरू कर बमाते विचों गल्लां ही कम दी ना होन गया, मैं बुनियाद ही ना रखन दे मुड़ के फायदा। अभी समझिए कि इस नबी का प्रोटोकॉल क्या था। भाई जमींदार लोग बैठे हैं मेरे सामने, पढ़े लिखे जवान भी हैं, और ये एक डेरेदारी और पंचायत वाला माहौल भी है। दैन साहब, एक फरसख के बनते हैं 3 मील, और अल्लाह के नबी का लश्कर 100 फरसख तक होता था, यानी 300 मील। यहां से इस्लामाबाद आ जाए, इतने लंबे रकबे पर सिर्फ इस नबी का लश्कर होता था 100 फरसख पे। 25 फरसख में जिन्नात, 25 फरसख में बीच में जंगली और पालतू जानवर, इस तरफ 25 फरसख में इंसान। 75 फरसख हो गए। 25 25 25 की 3 लाइनें। अल्लाह के नबी का तख्त हवा में बुलंद है, यूं सामने 3 लाइनें होती थी, जिन्नात की, जानवरों की, इंसानों की। 75 फरसख हो गए, पीछे बच गए 25 फरसख। शिया सुन्नी खुदा की कसम तारीखदानों ने लिखा, बकाया 25 फरसख जो थे वो हवाई रकबा था। अल्लाह के नबी ने अपने सर पे 2 सफों में हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, हर कौम का परिंदा खड़ा किया था। और परिंदे एक सफ में नहीं, परिंदे 2 सफों में होते थे। एक सफ ऊपर होती थी, एक नीचे होती थी। अब महसूस न कीजिएगा उस बंदे को ज़ौक़ ही नहीं है मजलिस में बैठने का, वो बैठ के बेहुजूर है, जो इतनी प्यारी बात है मुस्कुरा भी नहीं सकता। मैं दाद का मांग रहा हूं, मैं तो मुस्कुराने का कह रहा हूं। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान बिन दाऊद ने अपने सर के ऊपर 2 सफों में परिंदे इस अदा से खड़े किए थे कि जब ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले पर बंद कर लेते थे, और जब नीचे वाले पर खोलते थे तो ऊपर वालों को पर मारने का मौका मिल जाता था। मेरे फ्रंट पे बैठ के चुप बैठे हैं, मैं खप खप के आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह के नबी के सर के ऊपर 25 फरसख के हवाई रकबे में परिंदे कुछ इस अदा से सेट थे कि किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरा सुलेमान तक नहीं आती। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है मेरे मोहतरम, मेरे जवान भाई? यहां से हाथ उठाइएगा जरा अपने मिलके, हैदरिया
जाए ना, जिसका ताल्लुक न शिया से हो ना अहले सुन्नत से, बात का ताल्लुक इंसानियत से हो, बात का पैराया इतना वसी हो जो किसी मजहब से भी ताल्लुक नहीं रखता, वो भी सुन के कम से कम इतना तो कहे कि इस मिंबर से जो बात की जा रही है वाकईतन इस कौम की तरबियत बाब मदीना तो इल्म ने फरमाई है। गुजारिश आप मेरी समझ रहे हैं ना, मैं ये कम्युनिटीज को साइड पे रख के बात का दायरा ही इतना वसी कर दिया मैंने, वरना बाखुदा मुझे पढ़ना कुछ और था। ये था अल्लाह के नबी का निजाम। सरकार इतना प्रोटोकॉल, जहां जिन्नात ऐसे खड़े हो, जहां इंसान ऐसे खड़े हो, जहां जानवर सर झुकाए खड़े हो, जहां परिंदे खुदा के नबी के सामने इतनी अदा से एडजस्ट हुए पड़े हो, भाई ऊपर वाली सफ पर खोल रही है, नीचे वालों को पर मारने का मौका मिल रहा है, भाई किसी भी सूरत में धूप नहीं आने। मेरे भाइयों प्रोटोकॉल समझ लिया? ये जितने मेरे एज फेलोज यहाँ पे बैठे समझ आ गई? सिर भी हिलाते रहे ये भी दादी होती है, मैं मैंने तेरी गल समझ आ रही है, मेरी गल समझ दे। ये था अल्लाह के नबी का निजाम। अब मैं मजमून शुरू कर रहा हूँ, बैकग्राउंड आप लोग समझ चुके हैं, मुकदमा आपको पता चल गया। तफसीर कुरान में लिखा है, बल्कि कुरान में खुद दरबार सजा हुआ था अल्लाह के नबी का, और अचानक सूरज की धूप चेहरे सुलेमान से टकराई। जलाल के आलम में अल्लाह के नबी ने रुख अनवर का रुख ऊपर किया और परिंदों की सफों की तरफ देख के एक फेफड़ा फाड़ सदा लगाई। किस परिंदे की ड्यूटी थी यहां जो अपनी जगह से हिला और उसके हिलने की वजह से सूरज की धूप मेरे चेहरे तक आई है? सन्नाटा हो गया परिंदों की कतारों में और सफों में। तमाम परिंदों ने यक जुबान होकर बोला, सरकार हमारा कसूर कोई नहीं, हम अपनी जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं। सरकार वो एक हुद अपनी जगह से गायब है, वो अपनी जगह से हिला। अब मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से चेहरे तिलावत कुरान करते हैं और किन किन लोगों ने अदब के चक्कर में कुरान इतना ऊपर रख दिया कि अब उनका उस तक हाथ ही नहीं पहुंच पाता। भी कदे नु खोल के पढ़ लविए, मुझे ये चेहरे बता देंगे, लेकिन मौला का वास्ता भाईजान मेरी बात जाया ना हो, सरकार हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। एक हुद अपनी जगह से गायब है। अल्लाह के नबी को जलाल आ गया। जलाल के आलम में अल्लाह के नबी ने परिंदों के सरदार उकाब को हुक्म दिया, तू परिंदों का सरदार है, तेरी नजर पूरी दुनिया में मशहूर है, तेरी नजर बड़ी बारीक और बड़ी तेज है, जल्दी कर हवा में परवाज कर, आसमानों की बुलंदियों में जा, जमीन के चारों कोनों पे निगाह दौड़ा, जिंदा या मुर्दा ये हुद पकड़ के मेरे पास ला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े न कर दूं, ये मुझे बताए बगैर गया किधर। तारीख कहती है उकाब ने परवाज भरी, आसमानों की बुलंदियों में गया। मैं आपके हाथ को सलाम करूं जो पहले मुझसे पहले मेरी बात तक पहुंच गए। ऐसे समय की जरूरत होती है जो नतीजे से पहले बात को कैच कर ले। वो ऊपर गया, उसने निगाह दौड़ाई जमीन के चारों कोनों पे। अचानक उसने देखा सरजमीन यमन की जानिब से ना थका हारा हुद ना उड़ता उड़ता पर मारता हुआ ना मुल्क सुलेमान को जा रहा था। अब इसने जो उसे देखा तो ये ऐसे उस पे झपटा जैसे उसे ले डाले। किताब की जबान और होती है, मिंबर की लैंग्वेज और होती है। किताब की जुबान को मिंबर की जुबान में ढालने को ही खिताबत कहते हैं। ये मजमून लंबा है लेकिन मेरे साथ चलते आइएगा। ये झपटा किताब वाले ने लिखा है, जब खुद की जान जाती देखी ना हुद ने तो ये वहीं हवा में सहमा। इसने वहीं सहम के कहा, ऐ हम परिंदों के सरदार उकाब, तुझे कसम है उस जात की जिसने तुझे इस कुव्वत से नवाजा है, मुझे मार नहीं, मुझे दरबार सुलेमान में ले जा, मुझे मार नहीं, मुझे मार नहीं। करोड़ों बार उन्हें सलाम करूं जो लुत्फ ले रहे हैं, करोड़ों बार उन्हें भी सलाम करूं जो पढ़ने वाले से जिद लगा के बैठे हैं, लेकिन हमें ऐसा ही पढ़ना है। अरे मुझे मार नहीं, मुझे दरबार सुलेमान में ले जा। हुद को पकड़ के उकाब अल्लाह के नबी के दरबार में लाया। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तख्त हवा में बुलंद था। अब अल्लाह के नबी के सामने हवाएं मुसख्खर थी। अल्लाह के नबी ने, तारीख इस्लाम के राइटर ने लिखा, एक किताब हो गई। आराइश सालबी वाले ने लिखा, 2 किताबें हो गई। किससुल अंबिया वाले ने लिखा, 3 किताबें हो गई। और रोज़तुस सफा वाले ने लिखा, 4 किताबें हो गई। 2 शिया 2 सुन्नी किताबों की गवाही। मिंबर पे मैं जिम्मेदारी कबूल, इससे ज्यादा गवाह खुदा ने भी नहीं मांगे, मैं कबूल करके अपना मजमून शुरू कर रहा हूँ। ऐसे हवा में अल्लाह के नबी ने बुलंद करके उसे खड़ा कर लिया हवा में, क्योंकि हवाओं पे कंट्रोल था, वो उड़ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर भी हवा में खड़ा कर दिया। हवाई अदालत के कटहरे में हुद नबी मुजरिम और मुजरिम लाके खड़ा किया गया। फरमाया, कहां गया था अपनी जगह छोड़ के? अगर तूने मुझे अपने जाने की पक्की वजह न बताई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक अली के पास अस्करी आप देख रहे हैं, और इस अली के पास अस्करी के कद से बड़ी बात है। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अगर सारे समझे तो मुझे आखिर तक हाथ बुलंद चाहिए, अगर सारे न समझे तो उनके हाथ जरूर बुलंद चाहिए जो
या इको बंद करके साउंड ज्यादा कर दो। अजाना भी पै गई तो जनरेटर भी पै गया। हूँ मेरे ते राजी रहे अजे ते मजमून भी औखा ना मैंने। अरे तुझे नहीं पता जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे नहीं होते, तू किधर चला गया? जुमला कहूं मैं जनाब? पक्की गल है आखा ये मेरे दोवें बिरा करिए गल। जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे नहीं। मिंबर भन्ना हथी पमा थोड़े दांत गिनन वास्ते। अब यही बातें हैं भैया मेरे पास बकाया। और क्या रहता है? अरे मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जहां नबी खड़ा करे, तू वहां से कहां चला गया? तारीख इस्लाम, मेरी आंखें ही ना रहे अगर इन आंखों से देखकर आपको मजमून ना सुना रहा हूं। तारीख इस्लाम शिया किताब है, उसके राइटर ने लिखा भैया परिंदा होके, बेअक्ल होके, बेजुबान होके इतना सा परिंदा अल्लाह की हुज्जत से कह रहा है सरकार मुझे मौका तो दें, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। जे पिछले हाथ आ सको था ये हाथ सलामत रहे। जान जी अगे आओ, मेहरबानी करो, इन सवाद नहीं बनना, अगे आओ मेरे को, मैं तो ना दफिया। जहां 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 मैंने खड़ा किया वहां से तू गया किधर? उसने कहा सरकार आप तो इतना गुस्सा कर रहे हैं, सरकार मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन मुझे मौका तो दें। सरकार मैं तो एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। अब अल्लाह के नबी ने समझा जरूर कोई खुदा की हिकमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बता। उसने कहा सरकार मैं अपनी ड्यूटी पे बिल्कुल खड़ा था, लेकिन जिस वक्त मेरी शिफ्ट मुकम्मल हुई ना उस वक्त मैं जरा ऐसी आउटिंग पे निकल गया और वहां मेरा दिमाग ऐसी जगह में गुम हो गया कि मुझे टाइम पे वापस आना याद ही नहीं रहा। अब जुमला मैंने कहना है, लुत्फ आपने लेना है। ज़ाकरी भेड़न दा ना नहीं, एक इबादत होती है। मजलिस हुसैन शिया सुन्नी दोनों बिरादरान बैठे हैं। सरकार मैं उड़ता उड़ता सरजमीन यमन की जानिब गया, वहां मैंने एक मुल्क देखा जिसे मुल्क सबा कहते। सरकार वहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने वेल एजुकेटेड, इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं सरकार, इतना अच्छा उनका इखलाक है, हर हवा इतना प्यारा इलाका है, माला माल दौलत से हर हवाले से लोग ओके हैं। सरकार उनके ऊपर एक मलिका हुकूमत करती है जिसका नाम है बिल्कीस। सरकार बिल्कीस का एक तख्त है जिसे तख्त बिल्कीस कहते हैं। यही चीज़ याद रहे। ये मैं आपसे मजलिस के आखिर में पूछूंगा मैंने आपको क्या बताया। अभी मेरे शिया सुन्नी दोनों बिरादरान ये सुने कि अल्लाह के नबी क्या है। जब ये बता चुकूंगा फिर बताऊंगा कि अली क्या है। लेकिन ये तख्त बिल्कीस नहीं भूलना। सरकार ये याकूत और जमुर्द का बनाए पुखराज जड़े हैं। इतना वजनी और कीमती ये तख्त है कि इस तख्त को एक वक्त में 50 लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, उठा नहीं सकते, मुंतकिल करते हैं। इसका वजन इतना है, ये याकूतों का बना हुआ है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं याकूत दुनिया का सबसे पहले नंबर पे कीमती पत्थर है। ये जो हीरा है इसे 7वें नंबर पे शुमार किया जाता है। जैसे रूबी कहते हैं ना, वो पहले नंबर का कीमती तरीन पत्थर है। रजा साहब अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तू अपने कौल में सच और बता। उसने कहा सरकार मसला ये है कि हर हवाले से वो लोग ओके हैं, लेकिन उनकी आंखों पे शैतान ने पर्दा डाल रखा है और वो अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो ये ख़त दे रहा हूँ, ये ख़त मेरा बिल्कीस तक पहुँचा। अगर उसका जवाब आ गया तो तू सच्चा, जवाब न आया तो तेरी जान गई। ख़त लिखा। मैं आप बुज़ुर्गों को सलाम करूँ जो ऐसे लुत्फ़ ले रहे हैं। चले जवान तो बोलते ही रहते हैं, जब बुजुर्ग सफ़ेद रीछ वाले ऐसे दुआ करें तो हम बेचारों को भी बोनस मिल जाता है। वरना कहाँ हम जैसे तालिब इल्म और कहाँ आप जैसे लोग कितने ज़माने देख चुके। जुमले का वजन कीजिएगा। अल्लाह ने उसे दावत, अल्लाह के नबी ने उसे दावत हक दी। मैं उसका भेजा हुआ पैगम्बर हूँ, तुझे अच्छी राह की तरफ गामजन बुलाता हूँ। आ जा तो ठीक है, नहीं तो जंग होगी, खून खराबा होगा, जिसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। 6 महीने दूर था मुल्क सुलेमान से मुल्क सबा। अल्लाह के नबी ने ख़त को लिखा, उसे फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके पर्ची बनाई, पर्ची बना के वो हुद की चोंच में थमाई। हुद की चोंच में थमा कर अल्लाह के नबी ने हवा को हुक्म दिया, हवा तुझे हुक्म सुलेमान है, 6 महीने दूर है यहाँ से मुल्क सबा, तू इस हुद को लम्हों में पहुँचा दे। अब वो बेचारा वहाँ से चलता चलता लम्हों के बीच में मुल्क सुलेमान से मुल्क सबा में आ गया। अब मुल्क सबा जिस वक्त पहुंचा तो मलिका के महल के सामने खड़ा हो गया। अब शिया सुन्नी दोनों तारीखदानों ने लिखा कि वो जब महल के सामने हुद पहुंचा तो महल के बाहर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को इतना अलर्ट खड़े हुए थे कि ओन भाई पंजाबी दी मिसाल है, उत्थे शोधी चिड़ी भी पर नहीं सी मार सकती। ये तो खैर नाल हुद सी,
इन अंदर जाने का राह ही नहीं सी लभ रहा सकलैन बिरा। जब इसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला, तारीख कहती है मलिका की ख्वाबगाह यानी मलिका का वो रूम, बेडरूम, वो बालाई मंजिल पे था, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था। इसे नीचे से रास्ता नहीं मिला। ये भी अल्लाह का भेजा हुआ नबी था, अल्लाह के नबी का भेजा हुआ, ऊपर से फिर आगे वो था। इसने अब काम क्या किया, इसे नीचे से रास्ता नहीं मिला। मलिका ऊपर आराम फरमा रही थी, ये उड़ता उड़ता मलिका के कमरे में रोशनदान से दाखिल हुआ। जब ये रोशनदान से दाखिल हुआ, इसने देखा मलिका महवे ख्वाब थी, मलिका सो रही थी। इसने मलिका के यहाँ पे ख़त रखा, ख़त रख के ये वापस चला गया। लम्हों में हवा इसे वापस मुल्क सुलेमान में ले गई। जिस वक्त मलिका ख्वाब से बेदार हुई, मलिका ने वो ख़त पढ़ा। मलिका ने पूरे महल की सिक्योरिटी बुलाई और फ़कत इतना सवाल किया, मैं कुछ नहीं पूछती, सिर्फ इतना बताओ जिस वक्त मैं अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी उस वक्त मेरे कमरे में कौन आया है। सरकार हमने किसी को आने नहीं दिया, हम यहाँ नेज़े खड़े करके खड़े हैं, यहाँ कौन आ सकता है। अल-किस्सा मुख्तसर, उसने वो ख़त पढ़ा। ख़त के ऊपर जनाब सुलेमान ने अपना और अपने मुल्क का एड्रेस लिखा था। वो इतनी पुरअमन खातून थी, उन्होंने हज़रत सुलेमान का जब एड्रेस पढ़ा, उन्होंने 75 लोगों का वफ़द तैयार किया, एक काफ़िला छोटा सा। उन्होंने हर बंदे को ना ढेर सारे ऊँट, ढेर सारे हाथी, हीरो जवाहिर से लद के दिए। भाई तुमने जाना है वहाँ जाकर और उनके बादशाह को अमन का पैगाम देना, भाई हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हमसे लड़ाई ना करे। जाकर उन्हें ये तोहफे तोहफ़े देना और लगे हाथों तुम ये भी देखना कि इस ज़मीन पर रहने वाले वो लोग कौन हैं जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? अभी बात शुरू हो रही है, अभी सुनिए, आपको लुत्फ आएगा। 75 लोगों का वफद तैयार हो गया और जब वो जाने लगे ना, तो उनका काफिला सालार था। जब भी कोई बड़ा क्रू चलता है तो उनमें काफिला सालार होता है। उस काफिला सालार को उसने बुला के कहा, तू बड़ा ज़हीन आदमी है, मोहतरम नाज़िम मिंबर साहब, मेरे मौला आपकी नौकरी कबूल फरमाएं, जुमले का वजन कीजिएगा। औन भाई, उसने कहा तू काफिला सालार है, तू बड़ा ज़हीन आदमी है, 75 लोग तेरे साथ भेज रही हूँ और अच्छा खासा खजाना दे के भेज रही हूँ, लेकिन अब काम हमने ये करना है कि तुझे 25 ईंटें दे रही हूँ, बड़ी बड़ी ईंटें, ये हमारे ज़माने की ईंट नहीं, वो और होती थी। मैं तुझे 25 ईंटें सोने की दे रही हूँ, ये सबसे कीमती तोहफा है, तूने स्पेशली मेरी तरफ से उनके बादशाह को ये तोहफा देना है ताकि उसके अंदर अमन का पैगाम जाए, उसे मोहब्बतें बांटनी है। ये 25 ईंटें तूने उसको मेरी तरफ से स्पेशली गिफ्ट देना है। 75 लोगों के साथ हाथी और ऊंट तो अलग हैं, लेकिन ये अलग है। बात मेरी वो आ गई है जिसके लिए मैंने सारी मेहनत की है। अभी तक मैंने दाद का नहीं कहा, मैं अब कह रहा हूँ मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। अगर मैं डिजर्व करूँ ना करूँ तो खुदा का वास्ता शिया सुन्नी दोनों बिरादरान चुप रहे। 75 लोग, उनके ऊपर एक काफिला सालार, पहले तो खजाने थे ही थे, उस काफिला सालार को 25 ईंटें सोने की दे दी और मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान को रवाना कर दिया। मेरे मौला का वास्ता मुझे देखना, मौला का वास्ता मुझे देखना, उसने रवाना कर दिया। अब जो ये सब चले यहाँ से मुल्क सुलेमान को, 6 महीने दूर था मुल्क सुलेमान, 6 महीने की खाक छान 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 कर मलिका बिल्किस का वफद मुल्क सुलेमान से 3 दिन के फासले पे आ गया। 3 दिन के फासले पे ये काफिला पहुंचा। अभी मुल्क सुलेमान दाखिल नहीं हुए, या अल्लाह ने वही की, सुलेमान तूने पैगाम भेजा था, सुलेमान उसने वफद भेज दिया, सुलेमान वो 3 दिन के फासले पर आ गए। अब अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आया, वो जो आ रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो हैरान भी हो जाएं, जिससे वो परेशान भी हो जाएं। अल्लाह के नबी ने देखा यहाँ इंसान, यहाँ जानवर, ऊपर परिंदे, इधर जिन्नात, जिन्नात की कतार में सबसे कवी हैकल जिन जिसे इफरीत कहते हैं। अल्लाह के नबी ने उसे आवाज़ दी, वो अल्लाह के नबी के सामने आया, हाथों को बांधे खड़ा है, सर झुकाए डर के खड़ा हुआ सहम के। अल्लाह के नबी ने कहा, इफरीत एक छोटा सा काम पड़ गया है, सरकार हुक्म करें। इफरीत मैंने पैगाम भेजा था, तुम सभी जानते हो, सरकार हम गवाह हैं। इफरीत उसने वफद भेज दिया, इफरीत वो 75 लोग आ रहे हैं, इफरीत उनका काफिला सालार 25 ईंटें मुझे सोने की तोहफे में देने के लिए ला रहा है। इफरीत ये कोई छोटा मोटा तोहफा नहीं है, लेकिन इफरीत एक छोटा सा काम कर। भाई और मुझे याद ही नहीं पड़ता, 29 सफर थी, जिक्र की इज्जत की कसम है, अब्बास टाउन कराची मेरे हिस्से की मजलिस खुदा गवाह तमाम हो गई। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, इफरीत छोटा सा काम करना है, सरकार हुक्म करे। इफरीत वो ला रहा है 25 ईंटें सोने की मुझे तोहफा देने के लिए। तूने काम ये करना है, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना दे। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार जो अपना हाथ उठा सके? जो पीछे बैठे हो मिलके बोलो नारे हैदरी। मेरे मौला के निहायत मोहतरम मद्दा जनाब जाकिर हबीब रजा हैदरी साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने आना है, जिस रास्ते पर चल के
हुजूर इजाजत लेकर जनाब सुलेमान बिन दाऊद का किस्सा। आप कसीदे खान से बड़े खतीब हैं, आपके सामने खिताबत करना तो बेअदबी बनती है, लेकिन आपसे इजाजत लेकर, बड़े हैं मेरे, दुआ फरमाइएगा। बड़ा मजेदार किस्सा है। जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने आना है तो वो सारी रोड ही सोने की बना दी। मेरे सियालकोट के शिया सुन्नी अहबाब जी वकार रोड सोने की बन गई। रोड सोने की तुसी क्यों दाद दोगे, लेकिन ये याद रखे जे तुहाडे नाल मोटरवे हुण भी लगदी है। उसने कहा सरकार सोने की रोड बन गई है, अब मैं देखूंगा कि इस बंदे का ज़हन मजलिस में हाजिर है। फरमाया सोने की रोड, जनाब सुलेमान बिन दाऊद ने फरमाया अगर रोड सोने की बन गई है ना, अब इस रोड के बीच में से 25 ईंटें उखाड़ के जगह खाली कर दे। जगह खाली कर दी गई। अब अपने लश्कर में वापस चला जाऊंगा। अब वो लोग पहुंचे, मलिका बिल्कीस का काफिला, वो करीब आए, वो ला रहे थे 25 ईंटें सोने की तोहफे में देने के लिए, और यहां रोड पूरी सोने की बनी हुई है। बल्कि आप यकीन करें, कुछ तारीखदानों ने यहां तक लिखा कि अल्लाह के नबी ने प्रॉपर बाहर शहर तामीर करवा दिया सिर्फ उनको दिखाने के लिए। अब उन्होंने आके देखा भाई हम लोगों के पास तो जो छोटे छोटे कीमती कीमती मोती हैं, और जो मेरे पास सबसे बड़ा तोहफा है, इन लोगों के पास रोड ही सोने की है। अभी रोज़ हैदरी साहब एक शायर गुजरे हैं, साहिर लुधियानवी, इंडिया से, अगले जान चले गए, खुदा अच्छा रखे, हर कलमकार को अच्छा रखे। पाक इंडिया पार्टीशन से पहले उन्होंने एक नज्म कही थी जिसका नाम था ताजमहल, जिसपे उन्होंने ताजमहल को बेबहा ताने मारे थे। अब जब मैं यहां पर आता हूं ना कि मलिका बिल्कीस के काफिले ने देखा कि यहां रोड ही सोने की बन गई है, यहां मुझे साहिर लुधियानवी याद आता है जिसने ताजमहल को टोंट करके कहा था ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। पूरी नज़म पढ़िएगा अगर आपको लिटरेचर और अदब का शौक है मेरे भाइयों। अभी बरज़ हैदरी साहब उस दिन कसीदा पढ़ रहे थे अली इमरान जाफरी साहब के उधर, और मैं इनका कलाम सुन के अली इमरान साहब को बोल रहा था कि अदब खुद भी एक ताकत है अगर हमें इसे इस्तेमाल करना आ जाए तो। अगर आपको लिटरेचर का शौक है तो ये ताजमहल नज़म ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग जोश मली आबादी का मरसिया इंसान और हुसैन पढ़िएगा, इनकलाब और हुसैन पढ़िएगा। जोश मली आबादी वाहिद शायर हैं जिन्होंने एज अ हीरो देखा है कि हुसैन हीरो कितने बड़े थे, लेकिन इस वक्त मेरा ये उन्वान नहीं है। उसने ताजमहल पे बड़ी मज़ेदार सी टोंट की थी। उसने कहा था ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक। सरकार बात बाखुदा लंबी हो जाएगी, मैं मजलूम के मिंबर पे कह रहा हूँ, ये 5 दिन की मजालिस हैं। जनाब सुलेमान बिन दाऊद का पूरा खमसा है, लेकिन मैं अगले 15 मिनट में मसाइब इंशाल्लाह मेरे बाद वाले पढ़ेंगे, मजमून लंबा है, मैं इसी में बिल्कुल समेट रहा हूँ। ये देखिएगा, ये भी आपसे इजाजत लेकर वो आगे बढ़े। वो चलते चलते आगे आए, सोने की रोड थी, हैरानो परेशान जमानों मकान से बेनियाज हो चल रहे हैं, महव हैं, सिर्फ रोड देख रहे हैं। अब जब वो आगे आया तो उसने देखा रोड जरा सी, साड़ियाँ भी तो रोडा पट्टियाँ होंगी ने, केड़ो नवी गल है। उसने देखा यार ये क्या हो गया, रोड खराब है। अब बड़ा ज़हीन आदमी था वो जो उनका हेड था, उसने गिनना शुरू किया। उसने कहा यार 25 ईंटों की जगह खाली है। देखो बंदे केड़े वड्डे होंदे ने, कितने कितने अजीम लोग होते हैं। उसने अंदाजा लगाया, उसने कहा मेरे पास जो सबसे कीमती तोहफा है वो 25 ईंटें सोने की, इनकी जरा सी बदहाली, वो 25 ईंटें सोने की उखड़ी हुई हैं। उसने कहा अगर मैं इनको अपना सबसे कीमती तोहफा जाके दूं भी तो कहीं उनके जहन में ख्याल ना आ जाए हमें कीमती तोहफा देने के लिए हमारी रोड से उखाड़ के लाया। आपकी मर्जी है सरकार, आपकी मर्जी है, चले आपकी अपनी मर्जी है, हमें देने के लिए हमारी रोड से उखाड़ के ले आया अल्लाह का बंदा। अब उसने वो वहां नहीं दी ना उन्हें खबर करने दी कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ तोहफा ला रहा हूँ। उसने चुप करके वो 25 ईंटें वहीं एडजस्ट करवा दी। उसने कहा हमारे तोहफे की खैर है, इनकी रोड सही रहनी चाहिए। ये शाह का शौक सलामत के शहर और बहुत, लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज तमाशे का दिल में शौक बहुत, झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, ये शाह का शौक सलामत के शहर और। जनाब सुलेमान के पास आ गए, सरकार हम मान गए आप बड़े हैं, आप हर हवाले से बड़े हैं सरकार, हम सब मान गए हैं,
लेकिन हमारी मलिका मेन मसला है, उसको तस्लीम करवाना है। और उसने पैगाम भेजा है, अगर ये वाकई खुदा का नबी है और इसके पास गैब का इल्म और ताकत है, मैं 9 काम दे रही हूं, मुझे सारे काम मुकम्मल चाहिए। अब 9 सुनाने का वक्त नहीं, मैं एक आपको काम सुनाता हूं ताकि मजमून से दरवे। एक काम सिर्फ बता रहा हूं कि ये सरकार ने 9 के 9, मैं एक बता रहा हूं। सरकार ये एक छोटा सा मोती है, दुनिया का कीमती तरीन मोती है, इतना नाजुक है कि आंख भर के देखो तो टूटने का खतरा होता है। सरकार काम यह है कि इस खुदा के लिए गौर कीजिएगा मेरे शिया सुन्नी यंग जनरेशन। सरकार इस मोती में एक सुराख है, सुराख का दूसरी जानिब से मुंह बंद है, यानी विच कादे। सरकार काम यह करना है कि सुराख का दूसरी जानिब से मुंह खुलवाना है, बीच वाली दीवार को तोड़ना है, दोनों जानिब से सुराख का मुंह खुले। सरकार मोती भी नहीं टूटने देना, यह काम भी करना है। और जब यह काम हो जाए तो यह एक धागा है, इस धागे को इस सुराख के बीच में से गुजारना है। अल्लाह के नबी के हाथ पे मोती आया, अल्लाह के नबी ने एक जिन को हुक्म दिया, जल्दी कर इस मोती में दाखिल हो, दीवार को तोड़ और दूसरी जानिब से बाहर। जब वो हो गया, तारीख दानों ने लिखा है असल मेन काम था धागे वाला। अल्लाह के नबी ने देखा जमीन पे चींटी रेंग रही थी। मैंने आपको बताया हर जानदार की बोली जानते थे। वो धागा हाथ में लेकर इस चींटी को हुक्म दिया, ऐ मखलूक खुदा, तुझे हुक्म सुलेमान बिन दाऊद है, जल्दी कर धागे को मुंह में ले, इस मोती में दाखिल हो और दूसरी जानिब से बाहर निकाल। सारे काम हो गए, वफद वापस पहुंच गया। अब गवाह रहिएगा कि मैं कितनी जल्दी करूं। वफद वापस पहुंच गया। मलिका, हम उन्हें मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास चारा भी नहीं है। वो हमसे हैवी हैं हर हवाले से, जो हमें नजर नहीं आते वो उनकी नौकरी करते। उन्हें मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अल किस्सा मुख्तसर, मलिका बड़ी अमन वाली खातून थी, बड़ी अमन वाली खातून थी, और ऐसी अजीम औरत जिसकी हद नहीं। अभी फ्यूचर बताता हूं कि क्या था। अजीम औरत थी। खैर, उसने तमाम अवाम को साथ लिया, तमाम असबाब सफर साथ लिया। मलिका ने अपना वतन छोड़ा। अपना वतन छोड़ के मलिका मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान को चल पड़ी कि अगर इतना ही सच्चा है तो हम उसके पास चलते हैं। तमाम लश्कर साथ लेकर चल पड़े। तख्त बिल्कीस जो उठाया नहीं जा सकता था, और 6 महीने दूर का सफर था, कितने पहाड़ गुजरने थे, कितने सहराओं से गुजरना था, कितने दरियाओं से गुजरना था। अब वो तख्त कहां उठाया जाता। तारीख कहती है मलिका ने 40 महल तामीर करवाए। एक सबसे बड़ा महल, उसके अंदर उससे छोटा, उसके अंदर उससे छोटा, महल दर महल दर महल दर महल, 40 में और आखिरी और सबसे छोटे महल में ना उस औरत ने वो अपना तख्त रखवाया। बाहर 40 आहनी ताले लगवाए, उसके ऊपर 10,000 का लश्कर जर्रार खड़ा किया कि कभी वतन पे वापस आना ही पड़ सकता है, कम से कम अपनी कीमती चीज तो यहाँ पे मौजूद हो। 10,000 का लश्कर जर्रार खड़ा किया और 40 महलों को ताला लगा के चाबी रखी अपने पास और चल पड़ी मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान को। 6 मुजरिम होगा वो बंदा, मेरा याद रखिएगा, जिसने मेरी मेहनत ऐसे ही मजाक में जाया कर दी। बाखुदा खून जिगर मिंबर पे है। उसने 40 ताले लगवाए, चाबी पास रखी, सारा वतन छोड़ा, अवाम सारी साथ लेकर असबाब सफर जैन भाई लेकर ना चल पड़ी मुल्क सुलेमान को। 6 महीने का फासला था और चलते 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 खाक छानते, दरिया अबूर करते और पहाड़ों को सर करते आ गई बिल्कुल मुल्क सुलेमान से 3 मील के फासले पे, यानी 1 फरसख, 3 मील का फासला। अल्लाह के नबी का वैसे ही तख्त हवाओं में बुलंद है। जिन्नात ने तख्त उठा रखा है, इंसान खड़े हैं, जंगली पालतू जानवर खड़े हैं, इधर जिन्नात की कतारें खड़ी हैं, ऊपर परिंदे 2 सफों में एडजस्ट हैं और ऐसे पर मार रहे हैं कि किसी भी सूरत में सूरज की धूप अल्लाह के नबी के चेहरे तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि तो एक बारी पहुंची गई था, एडा वड्डा केस खुल गया। हुण होर जो कोई से अपनी जा छड़ी तो मुड़ के हो सी, परिंदे बिल्कुल जनाब अलर्ट खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने अचानक देखा दूर गुबार उड़ रहा था, ऐसे गर्द उड़ रही थी। अल्लाह का नबी सोच रहा था ये क्या है, ये ऊपर से वही आ गई। सुलेमान तूने खत भेजा था, सुलेमान वो आ गई, सुलेमान तू तैयारी कर। सुलेमान बताने का मकसद ये है कि हुद सच्चा था, झूठा नहीं था। सुलेमान अब तू तैयारी कर, सुलेमान वो आ रही है, वो आ, मैं दामन फैला रहा हूं। सामीन ग्रामी, जिसे करोड़ फीसद यकीन है कि मेरे घर का चूल्हा वाली नजफ की नालैन के सदके में जलता है, वो अदल करे, बाकी कुछ ना, जुल्म ना करे, सिर्फ अदल करे, जो मैं डिजर्व करता हूं वो करे। ये मेरे बंदे हाथों की लाज रखना। जनाब सुलेमान के दिल में ख्याल आया क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिस पे हैरान और परेशान हो जाए। अल्लाह के नबी ने देखा यहाँ इंसान, यहाँ जानवर, यहाँ जिन्नात, ऊपर परिंदे। अल्लाह के नबी ने दूर से उसे आता देखा, फिर अपने वसी और अरीज लश्कर पे एक निगाह दौड़ाई, फिर अल्लाह के नबी ने एक फेफड़ा फाड़ सदा लगाई। मैं जुमला कहता हूं, आप चेहरे देखिए। अल्लाह के नबी ने ऐसे फेफड़ा फाड़ आवाज में फरमाया, ओ मखलूक खुदा,
वो आ गई है 6 महीने का सफर करके, ये बिल्कुल मेरे सामने। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जो इसके आने से भी पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए? जो इसके आने से भी पहले इसका तख्त मुझ तक, इसका तख्त। भैया हाथ खोलिएगा, मौला का वास्ता, खूने जिगर मिंबर पे है। इसके आने से पहले अल्लाह दा बंदा एडा सौखा बैठा है, 6 महीने जाना, फिर 6 महीने तख्त चुक के ले आना, ते आई खलिए 3 मील दे फासले ते। कोई एक भी ऐसा है जो इसके आने से पहले? सन्नाटा। कुरान कहता है काला इफरीत मिनल जिन, जिन्नात की कतार में से सबसे कवि है कल जिन, जिसे इफरीत कहते हैं, वो खड़ा हो गया। उसने कहा सरकार मैं लाऊंगा। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा सरकार इसके आने से पहले। फरमाया आने का इंतजार न कर, मुझे टाइम बता। वो अब जिन्नों का सरदार था, उसने सारी कैलकुलेशन की अपनी पावर की, और उसने कहा सरकार आप एक बार मुझे मौका तो दें। जुमला बड़ा सवादी है सरकार मेरे मोहतरम। उसने कहा आप मुझे इजाजत तो दें, इतना जल्दी तख्त लाऊंगा, इतना जल्दी कि आप जिस मजलिस में बैठे हैं ना, इससे उठने का इरादा करें। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे, अभी उठेंगे नहीं, अभी उठने और बैठने के प्रोसेस में होंगे, या मैं तख्त ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने सुनते सुनते हंस के कहा नहीं इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है। आए हो तू देर कर रहा है, इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी। अरे मुझे जल्दी है। जब जिन्नात का सरदार रिजेक्ट हो गया फिर किसमें जरूरत थी? लेकिन फिर कुरान कहता है उस सन्नाटे में अचानक इंसानों की कतार में से वो इंसान खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। कुछ इल्म, कुछ, अरे कुछ इल्म। मेरे 6 मासूम बता गए कि उस खड़े होने वाले इंसान का नाम था आसिफ बिन बरखिया, वसीये हजरत सुलेमान। और मजेदार बात यह है जो बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे 6 मासूमीन ने बताया कि सुलेमान के वसी भी थे और सुलेमान के चचाजाद भाई भी थे। वसी भी थे, चचाजाद भाई भी थे। मैं बात खोलना नहीं चाहता, मैं गुलदस्ता दे रहा हूँ, खुद देखिए मोतिया क्या है, गुलाब क्या है, चमेली क्या है, वरना मजा बेकरार हो जाएगा। खुदा की कसम वसी भी थे, चचाजाद भाई भी थे। शाहे जिन्नात रिजेक्ट हुआ और सुलेमान का वसी इंसान, और वो इंसान जिसके पास कुछ इल्म है, पूरा नहीं है, पूरा बिल्कुल कुछ है, वो खड़ा हुआ। उसने उठ के कहा सरकार मैं लाऊंगा तख्त। अल्लाह के नबी ने हैरान होकर फरमाया आसिफ ये जिन्नात का सरदार था, आसिफ ये मेरे उठने से पहले ला रहा था, और आसिफ मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये चीज आसिफ ये मेरे उठने से पहले ला रहा था, मैंने इसे रिजेक्ट कर। उसने कहा सरकार मुझे मौका तो दे। आसिफ बता तुझे कितनी, मैं कड़ी कद सिर मारा तो चुप बंदे बोले सन मेरे नाल, छोड़ दूं मैं मिंबर। आसिफ तुझे सही दुआ फरमाया सो बिलाल साहब, आसिफ तुझे कितनी देर लगेगी, मुझे देख। उसने हाथ बांध के कहा सरकार मुझे मौका तो दे, ये उठने से पहले ला रहा था, मैं पलक झपकने से भी पहले। सरकार पलक झपकने से भी पहले, घंटा होने वाला, मैंने शेर नहीं पढ़ा अभी तक। सरकार पलक, मौला का वास्ता समझना, सरकार पलक झपकने के बाद नहीं, सरकार पलक झपकने से भी पहले लाऊंगा। अल्लाह के नबी ने उसकी बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था। वो अरे सियालकोट के शिया सुन्नी भाइयों, वो ले आया था, अरे वो ले आया था तख्त। ये सारा मुकद्दमा 1.25 घंटा पढ़ने के बाद अली अब्बास अस्करी समझाना ये चाह रहा है, अल्लाह के नबी ने सुनते सुनते पलक झपक के देखा तो तख्त साथ पड़ा था। अब समझो 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 उलुल अज़्म नबी, फिर उन 5 के सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब खुदा के नबी होते हैं, लेकिन कुरान का फैसला है हमने बाज नबियों पर बाज को फजीलत दी है, बाज नबी बाज नबियों से अफजल हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जनाब सुलेमान बिन दाऊद मेरे आका का मुकाबला करें तो क्या करें, ये तो उन 5 नबियों में भी नहीं आते जिनके कैमरामैन मन बंदा दसी जड़ा हाथ नहीं चाहता। अरे ये मेरे आका का मुकाबला क्या करेंगे, ये तो उन 5 में भी नहीं आते जिन 5 से अफजल मेरे आका है। और जमाना तूने नहीं पहचाना। अरे जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में 6 महीने दूर से तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। किसी छोटे सर बड़ी मेहरबानी।
बड़ी बड़ी मेहरबानी। जब किसी छोटे नबी का छोटा बच्चा पलक झपकने में तख्त ला सकता, मलिका बिल्किस सामने आएगी, उसने सबसे पहले ना सरकार सुलेमान का जाओ हशम देखा, उसने जन्नात देखे, उसने सोने की रोडें देखी, उसने हीरो जवाहर रुलते हुए देखे, उसने नया शहर बना हुआ देखा। इतने बड़े मुल्क की सरकार मलिका ऐसे करके खड़ी हो गई। ऐसे ही ना निगाह गुजरती 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 जनाब सुलेमान के बिल्कुल पहलू में ना तख्त पे पड़ी। अब बोल तो सकती कुछ नहीं थी, यहाँ पहले इतना कुछ देख लिया और 6 महीने दूर का सफर है, कुछ और ऊपर से 40 ताले हैं, चाबी अपने को ले। हुण गल के कीती वंजे भावे उत्ते नाम ही लिखिया होवे उदा। हाथ बांध के कहती है सरकार ये जैसा तख्त आपके पास है ना सरकार इतना प्यारा तो नहीं, लेकिन ऐसे मिलता जुलता ना एक मैं वहां पे छोड़ आई हूँ। फरमाते हैं जो तू छोड़ आई थी तेरे आने से पहले मैं ले आया हूँ। जो तू छोड़ आई थी ना वो मैं तेरे आने से पहले। तकरीबन 50 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, अजाना का टाइम रलाओ ना तो कोई 1.25 घंटा बनता है। मैंने मिंबर तक खलोते हैं, मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ, वरना मैं पूरी रात भी पढ़ता मैं शेर ना पढ़ता। मेरा जी चाह रहा है मैं मिंबर बिल्कुल ऐसे, अब देखिए दकीकों में मिंबर छोड़ूं इंशाल्लाह। मुझे बाद वालों का भी एहसास है, पहले 6 मिसरे पढ़ रहा हूं आप लोगों से इजाजत लेकर। बंदों में पूछा सरकार हसन ने मेरे मौला अली से, बाबा सुलेमान नबी हवाओं पे हुकूमत करते थे ना बाबा, उस नबी के अब ये भी हिकमत है ना, मसलहत है बाबा, दुनिया खड़ी है बताइए, अब ये भी एक सवाल का रंग है बाबा। उस नबी के पास ऐसा क्या था? लफ्ज है रकम। मेरे भाइयों ये जो मेरे एज फेलोज बैठे हैं, रकम कहते हैं किसी चीज का किसी पे दर्ज होना, फिक्स होना, स्टैंप होना, इसे कहते हैं रकम, लिखा होना। अली फरमाते हैं एक अमल था जिस अमल के बिहाफ पे अल्लाह का नबी हवाओं में परवाज करता। बाबा वो अमल तो बताइए। अभी रजा साहब मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ, इजाजत दीजिएगा। अली फरमाते हैं हसन मैं बताता हूँ, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, उसने जो बनाया था, उसने जो बनाया, उसने मेरे भाई उसने जो बना नहीं अच्छा लगता। मैं ये क्या 2024 आ गया वीरा, टेबल तोड़ के तेरे को दाद लवा, आप पीछे बोल रहा मेरे नाल। उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, अली फरमा रहे हैं करता था फिजाओं पे सफर उसका सफीना, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना। अली फरमाते हैं था उसकी करामात का वो खास करीना। मुझे कहिएगा मैं मिंबर छोड़ दूं अगर बात में मजा ना हो। था उसकी करामात का, था उसकी करामात का वो खास करीना। और अली फरमाते हैं बेटा हसन मालूम है क्यों? उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम था। मेरा नाम, आखिरी 1 मिनट, मेरा नाम रकम। अल्लाह जब भी किसी को बना के भेजता है ना, जिसे चुनता है वो, जिसके लिए वो खुद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, वो उसे एक निशानी देता है। मैंने मजलिस के इब्तिदा में आपको यही, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आसा दे दिया, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो एक निशानी नबूवत की दी थी वो एक अंगूठी दी थी। सुलेमान अगर बादशाहत मांगी है वो मिल रही है, लेकिन ये अंगूठी हाथ में रहनी चाहिए जिन्हों मुंदरी कहते हो, ये हाथ से नहीं, ये रिंग नहीं हाथ से निकलनी चाहिए, मेरे मालिक तामील होगी। अब उस टाइम तो बादशाहत मिल गई, लेकिन बाद में निज़ाम ही तब्दील हो गया जनाब। जिन्नात प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इंसान प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हवाएं मुसख्खर हैं, परवाज हो रही है। कर्मा लियो चंगी सोसाइटी बंदे दा मरले दा प्लाट होवे, पैर नहीं लगते, और ऊपर परवाज हो रही है और सरकार फरमाए हमें उस जमीन पे ले चल, हमें वहां ले चल, हमें वहां जाना है, माहौल ही कुछ और। एक दिन ना बातों बातों में सफर करते करते अल्लाह के नबी ने अपने खुदा से कहा मेरे मालिक दुनिया जो मेरी ताबे है, अगर ये अंगूठी में उतार भी दूं तो क्या फर्क पड़ता? दुनिया मेरी ताबे है, ले भी जावे, मेरे मालिक देखना सारी दुनिया मेरी ताबेदारी करती है और मैं इसका पाबंद हूं। सरकार ये उतर भी जाए तो क्या? अल्लाह ने फरमाया उतार के देख ले। अब जो अल्लाह के नबी ने अंगूठी हाथ से उतारी वो हिकमत थी कोई, अल्लाह के नबी के हाथ से हुई स्लिप, हो रही थी ऊपर परवाज, अंगूठी हाथ से छूटी, छूट के नीचे गिरी, नीचे गिरी तो नीचे दरिया था, दरिया में गिर गई, दरिया में मछली थी, मछली ने खा ली, मछली का शिकार हो गया, मछली मछली मंडी में आ गई। बैठे हो ये टुर गए हो?
मछली मछली मंडी में आ गई। देखो मैं कितना जल्दी सफर कर गया। ऊपर सूरत हाल जनाब ये है कि हवाओं ने हुक्म सुनने से इनकार कर दिया, जिन्नात को बुला रहे हैं वो आ नहीं रहे, इंसानों को बुला रहे हैं अल्लाह के नबी वो आ नहीं रहे, नबी आवाज दे रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा। देखते देखते अल्लाह का नबी लिटरली अर्श से फर्श पे आ गया, लिटरली बाखुदा अर्श से फर्श पे, ऐसे तख्ता के जमीन से लगा अल्लाह का नबी जमीन पे, जिसे बुला रहे हैं कोई सुन ही नहीं पा रहा। बादशाहत गई थी, नबूवत तो नहीं गई थी। अरे नबी तो थे। अंगूठी पानी में गिरी, मछली ने खा ली, मछली का शिकार हो गया, मछली मछली मंडी में आई, मछली मछली मंडी से फिरोख्त हो गई। वहां नबी की नबूवत भी काम कर रही है, भले बादशाहत नहीं चल रही। अब देखिएगा दोनों स्टोरी साथ कैसे चल रही हैं। अब जिसने खरीदी वो घर ले आया, वो घर लाया तो उसने किचन में शेल्फ पे रखी, उस रखते सारा अपनी घर वाली क्या भी चंगा जा मिसाला ला के ना रात नहीं तैयार कर चंगा जा। अब वो आके बाहर बैठा, उसकी घर वाली जोजा जो थी वो गई उसमें, उसने उसके पेट को ना चाक किया, चाक करती गई, अचानक दरवाजे पे दक्कुल बाब हुई, दरवाजे पे दक्कुल बाब हुई। ये दरवाजे की जानिब जा रहा था, ये जा रहा था, पीछे से आवाज आई, बड़े साहब मछली के पेट से अंगूठी निकली है। इसने सुनते सुनते आगे आवाज दी, बाहर कौन? बाहर से आवाज आई, वो अंदर वाली अंगूठी मुझे ला के दे, मैं तुझे बताता हूं मैं कौन हूं। कोई मसला बन गया तो संभाल लीजिएगा। मैं घंटे की तकरीर 30 सेकंड में दे रहा हूं। ये एक बात है, मौला गवाह करके कह रहा हूं, जुमला अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी का है। खुदा करवट करवट जन्नत भाई ऑन नसीब करे, खुदा गवाह। बड़े लोग थे, उन पे बात करने के अलग एक आप सेमिनार रखिए, एक अलग महफिल रखिए तो बताया जाए कि वो लोग कौन थे जिनका नाम अल्लामा सैयद नसीम अब्बास रिजवी था। फरमाते हैं मैं कह रहा हूं वक्त गुजरता गया, हालात बदलते, अब नहीं है टाइम मेरे पास, वरना मैं आपको बताता जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कैसे कब्ज हुई, फिर कैसे कैसे करके ये सारा सिस्टम चला। नसीम अब्बास रिजवी साहब का जुमला आसमान उन्होंने पढ़ा, और उनके बाद जिसने ये मजमून पढ़ा हर किसी ने पढ़ा, कुछ ने उनका नाम लेके पढ़ा, कुछ ने नहीं नाम लेके पढ़ा। नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते हैं जनाब सुलेमान की रूह परवाज कर गई, अंगूठी यहां रही। वक्त कितने जमाने गुजर गए और एक ऐसा वक्त आया कि वही अंगूठी मेरे मुर्शद अली के हाथ में आ गई, जो सुलेमान के पास थी। मैं हुण हाथ मार रहे हैं, जो हजरत सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना वाले सलातो व सलाम के पास थी। तेरे बस में नहीं, तू मुझे दाद दे, दुआ कर, और मैं जा रहा हूं। अंगूठी आ गई अली के हाथ में, रख मेरे सर पे कुरान। अरे ये वही तो अंगूठी थी जिसमें सुलेमान की सारी बादशाहत बंद थी, और ये वही तो अंगूठी थी जिसे अली ने हालत रकू में ज़कात दी थी। अरे जिसमें सुलेमान की बादशाहत थी वो अली ने ज़कात में दे दी। अरे ये वो मौका था जिस पे जनाब जिब्राइल अमीन राज़े वही अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा तौर पे आयत लाए थे, इताअत करो 3 वलियों की, पहला वली अल्लाह, दूसरे हबीब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और तीसरा वली वो जो हालत रुकू में ज़कात दे। यहां पर तो विलायत मिली थी। नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते हैं मैं सरगोदा के नवा एक गांव में मजलिस पढ़ने गया, वहां मुझसे पहले बंदे बैठे थे, उन्होंने मुझ पे सवाल किया जरा इनसे पूछें। अली ने हाथ बढ़ाया, अंगूठी उतरी, हाथ वापस आया। फिक्र की निगाह में ये फेल कसीर है, और जब फेल कसीर किया जाए तो नमाज नहीं रहती, वो बातिल हो जाती है। अली ने दौरान नमाज फेल कसीर किया, हुण सन कोई दुनिया दा मौलवी दसे भी अली दी नमाज रही या त्रुट गई। पांच बंदे बैठ के बात कर रहे हैं कि किसी मौलाना को पूछो अली फेले कसीर की तवे दौरान नमाज ते फिक दा मसला वे अली दी नमाज रही है त्रुट गई। नसीम साहब फरमांदे ने तुसी क्या आदे हो जी, असी तो आदे त्रुट गई। नसीम साहब फरमांदे ने मैं तुहाडा दिल ना त्रोड़दा, मैं भी आदा त्रुट गई। आधे तो मिंबर छुड़ेंदा पिया मैं, हबीब रजा साहब उस बंदे को पता ही नहीं है वो बंदा मजलिस में हो के बेहुजूर है जो हाथ नहीं उठा सकता। नसीम साहब फरमाते हैं बात मैं मान गया, मेरे सवाल का जवाब तुम दो, मिंबर में छोड़ूं। फरमाते हो कहते तुम भी हो टूट गई, कहता मैं भी हूं टूट गई, लेकिन अगर तुम में इंसानियत है तो मुझे इतने से सवाल का जवाब दो। अरे जिसकी टूटी हुई नमाज पे अल्लाह ने विलायत दे दी, उसकी साबित नमाज पे क्या देगा? मिलके नारे हैदरी।